वेलकम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 17 त्रिकोणमिति का। और इसमें प्रश्नावली 3 में हम आगे के क्वेश्चंस हल करते हैं इस लेक्चर में। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10, 11 और 12। तो प्रश्न नंबर 10 में आप देख सकते हैं a प्लस बी बराबर 90 अंश, ये दिया हुआ है। तो a प्लस बी बराबर 90 अंश को हम और कोसेक ए बराबर ए, कॉट बी बराबर बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, है ना। ये सिद्ध करना है हमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें थोड़ा चेंजेस लाते हैं। ए बराबर 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 90 अंश माइनस बी। अब दोनों तरफ हम सेक ले लेते हैं, सेक 90 माइनस बी। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, वर्गिंग करें तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस बी। अब सेक स्क्वायर 90 माइनस बी मतलब सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हम कोसेक बी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, है ना। अब कोसेक स्क्वायर का सूत्र जो त्रिकोणमिति सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी लिख सकते हैं। अब ये कॉट स्क्वायर बी को इधर लेके आ जाते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो हमारे पास जो अगला स्टेप है सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी बराबर 1। और सेक ए जो है, सेक ए किसका मान है ना, ए का मान है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और कॉट बी किसका मान है, बी का मान है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1। तो इस तरीके से ये प्रश्न सिद्ध हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में दिया हुआ है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए tan b प्लस सी बटे 2 बराबर cot a बटे 2 होता है। तो आइए सिद्ध करते हैं। इसमें हमको पता है कि त्रिभुज का सभी कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। तो इसमें b प्लस सी को यहाँ रख के 180 माइनस ए कर देते हैं। b प्लस सी क्योंकि साथ में है इसलिए हम लोग इसको साथ में ही रहने दिए और एक उधर लेके चलेगा। अब दोनों में भाग 2 कर देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देने पर ये तो b प्लस सी बटे 2 ही रहेगा और यहाँ पर 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2 होगा। तो 180 बटे 2 होता है 90 अंश माइनस ए बटे 2 और यहाँ पर b प्लस सी बटे 2। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, tan लगा देते हैं, tan b प्लस सी बटे 2 और यहाँ पर भी tan 90 माइनस ए बटे 2। और क्योंकि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमको पता है कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो हम यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉट ए बटे 2 और यहाँ आ गया tan b प्लस सी बटे 2। तो सिद्ध हुआ, है ना, ये प्रश्न भी सिद्ध हुआ। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में दिया हुआ है सेक 34 डिग्री है, 34 डिग्री जो है सेक 34 अंश बराबर x दिया हुआ है। तो इसको अगर 90 के टर्म में लिखें तो 90 माइनस कितना होगा 56 अंश बराबर x। तो 90 माइनस 56 सेक का पूरक कोण होता है कोसेक, तो कोसेक 56 अंश x।
ये हो गया। अब कोसेक 56 अंश, अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, x का मान हो गया कोसेक 56 अंश, तो हमको यहाँ मान निकालना है कॉट स्क्वायर 56 प्लस कोसेक, तो कॉट स्क्वायर 56 प्लस कोसेक 56 का मान निकालना है। तो कोसेक कॉट स्क्वायर 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, है ना, 1 माइनस नहीं, कोसेक स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 56 माइनस 1, और यहाँ पर कोसेक 56। अब ये कॉट स्क्वायर 56 कोसेक कैसे हो गया, कोसेक स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा, कॉट स्क्वायर का मान होगा इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया त्रिकोणमिति सूत्र। तो कॉट स्क्वायर 56 मतलब यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सूत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ सूत्र लिखने के बाद कोसेक 56 का जो मान था वो था x, है ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स होगा। कोसेक 56 का मान जैसे x निकाले थे, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो इस तरीके से ये वाला इसका मान है, आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है त्रिकोणमिति का। अब अगला चैप्टर बहुत जल्द ही आपको YouTube में उपलब्ध होगा। थैंक यू।